वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट प्रभाकर सर। आप लोगों के लिए स्पॉटिंग एरर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और क्वेश्चन के साथ ही आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा पूरे रूल के साथ। जी हाँ, रूल के साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और एग्जाम्पल भी रहेंगे। ये सभी के लिए है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, चाहे कंपटीशन का हो या आपका ग्रामर कमज़ोर है, आप चाहते हैं कि हमारा ग्रामर अच्छा हो जाए, तो निश्चित हमारे क्लास को अटेंड करिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और स्पॉटिंग एरर में देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जूम करने पे क्वेश्चन जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। यहाँ पे कह रहा है कि राम वाज, ए पार्ट हो गया, सीनियर टू सैम इन कॉलेज, यानी कि राम था, क्या था, सीनियर था, किससे, सैम से, इन कॉलेज, कॉलेज में। तो अब यहाँ पे कहाँ पे गलत है, मिस्टेक कहाँ पे, आपको वो बताना है। क्या राम वाज यहाँ पे मिस्टेक है? तो आप देख रहे होंगे कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाज भी सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सीनियर टू, क्या यहाँ पे मिस्टेक है? अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि जो ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है ये, सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद माय डियर देन का प्रयोग आना चाहिए। किसका प्रयोग आना चाहिए? देन का प्रयोग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टू का प्रयोग किया गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे गलत होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्या आप लोग सोच रहे हैं? तो जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी सीडी होते हैं जैसे इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, है ना, यानी कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें देन का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे टू का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आप न मान के चलिए कि यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन गलत है। अब लास्ट बचता है सैम इन कॉलेज, तो तीसरा ऑप्शन है सैम इन कॉलेज, तो यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है, इसलिए माय डियर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, नो एरर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये तो हो गया आपके आंसर की जानकारी हो गया प्यारे बच्चों। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा जाए कि आखिर में क्यों यहाँ पे देन नहीं लगा, यहाँ पे टू क्यों लगा। चलिए फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। आपका ऑप्शन डी एकदम सही जवाब था। अब यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कर रहा है। द एडजेक्टिव्स, जैसे कि इन्फीरियर, मैंने अभी आपको बताया भी, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर और प्रियर, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे टेक द प्रीपोजिशन टू, यहाँ पे टू का ही प्रयोग होगा। कहाँ? कंपैरेटिव डिग्री में। नॉट देन, देन का प्रयोग कतई नहीं होगा। अगर वहाँ पे टू की जगह पे देन लग जाता तो गलत हो जाता, इसलिए आपका वाक्य बिल्कुल सही है। अब एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल को, सी ऑलवेज फेल्ट इन्फीरियर टू हर यंगर सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे इन्फीरियर आया है ना माय डियर, इसलिए यहाँ पे टू लग गया। और नीचे वाले वाक्य को देख लीजिए, यहाँ भी सुपीरियर आया है, इसलिए टू लग गया। तो दिस मटेरियल इज सुपीरियर टू दैट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है प्यारे बच्चों, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सिंपल सा नहीं आएगा कि बेटर देन पूछ लेगा। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे जिसमें देन की जगह पर टू लगेगा। क्या लगेगा? देन की जगह पर टू लगेगा। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं साथियों, इट वॉज हिम। देखिए क्वेश्चन आंसर आप टिक करिए, क्या आपका सही जा रहा है ये जरूर बताइए हमें। दूसरी बात, जो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप चाहे मत नोट करिए, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन जो मैं रूल बता रहा हूं उनको जरूर नोट कर लीजिएगा, यही काम की चीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। यह वही था, इट वाज हिम, यह क्या करा, यह वही था, हु माने जो, केम रनिंग जो दौड़ते हुए आया, कहाँ, इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम यानी कक्ष में। यह वही है जो दौड़ते हुए कमरे में आया। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्या आपको लग रहा है कि इट वाज हिम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ लग रहा है कि हु केम, या यहाँ पे या रनिंग गलत है, या फिर इनटू द क्लासरूम गलत है। तो माय डियर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा भी, कि जब भी फोर्स करके कोई चीज़ को बताया जाए तो वहाँ पर सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे सदैव सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इट वाज ही, यह वही था। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, यह वही था, तो वही के लिए माय डियर ही लगेगा, न कि हिम लगेगा। क्यों, क्योंकि यह जोर दे के बताया जा रहा है कि इट वाज ही, यह वही था जो कमरे में दौड़ते हुए आया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आपका आंसर होगा। तो माय डियर आपका आंसर ए हो जाएगा, और यहाँ पे इट वाज हिम की जगह पर हो जाएगा माय डियर इट वाज ही। और मैं बता दूं, अगर आपको जैसे ट्रांसलेशन करना है, मैं ही था, देखिए ध्यान से, मैं ही था, ठीक है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा इट वाज आई, इट वाज आई। अगर मैं यही वाक्य कह देता कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, तो यहाँ पे जो वाज है माय डियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये मत सोचिएगा आई है तो यहाँ आई एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इट के लिए हम वर्ब लगा रहे हैं, किसके लिए, इट के अनुसार वर्ब लगा रहे हैं। इट वाज आई, इट इज ही, सॉरी हाँ, इट वाज आई, इट इज आई। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा मैं ही हूँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये होगा सही। चलिए बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की। उसमें आपको क्या रूल लिखने हैं, उसके लिए आप अपने अस्त्र और शस्त्र उठा लीजिए। जी हाँ, अब यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेंज इट वाज हिम, इट वाज हिम को बदल दीजिए, इसके स्थान पे कर दीजिए इट वाज ही, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। क्यों, एज कम्प्लीमेंट ऑफ द कपलेटिव वर्ब इज नॉमिनेटिव केस। जी हाँ, जैसे मैंने कहा है आपको, नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। याद रखिएगा, नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे सदैव इट वाज ही, इट इज आई, इट इज सी, ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कोई कमी तो नहीं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, द कैपिटल, यस, द कैपिटल ऑफ यमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। यह कह रहा है कि जो कैपिटल ऑफ यमीन, यानी कि जो उसकी राजधानी है यमीन की, वह स्थित हो रही है। तो माय डियर, स्थित हो रही है कि स्थित है, ये गलत है ना। स्थित हो रही है नहीं होना चाहिए, होना चाहिए स्थित है। यानी यहाँ पे ही आपको गलत दिख गया, यहाँ पे सिचुएटिंग नहीं होना चाहिए, सिचुएटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SITUATED, क्या हो जाएगा माय डियर, सिचुएटेड। जैसे आप लोग ऐसे वगैरह लिखते हो स्कूल पर, तो लिखते हो ना, माय स्कूल इज सिचुएटेड, है ना, इस जगह पे आप अपने स्कूल का नाम को बताते हो, तो वहाँ पे सिचुएटेड हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। और चलते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर और बढ़ते हैं
अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पहले डिटेल यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब है। और यहाँ पे कह रहा है कि चेंज इज सिचुएटिंग, यहाँ पे सिचुएटिंग हटा दीजिए, इसकी जगह पे माय डियर कर दीजिए सिचुएटेड। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए, और मैं भी सही जा रहा हूँ, है कि नहीं? चलिए भाई, जब आप सही हैं तो हम भी सही हैं। बात करते हैं, द कैप्टन along with his team आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। अच्छा, बहुत कठिन प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, वर्ल्ड कप जीतना है इस बार। फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस, फोर्थ कमिंग आने वाले 4 मैचों के लिए जो हमारे कैप्टन हैं और अपने टीम के साथ एलॉन्ग विद, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत खतरनाक जगह है ये, एलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका वर्ड या सेंटेंस में एलॉन्ग विथ का प्रयोग मिले, किसका प्रयोग मिले माय डियर? एलॉन्ग विथ, तो सदैव उसका जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो प्रथम सब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द कैप्टन, भले उसके साथ में उसकी पूरी टीम आ रही है ना, टीम भी देखा जाए तो सिंगुलर ही माना जाएगा, भले उसके अंदर ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो एलॉन्ग विथ के साथ माय डियर यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहीं पे गलत है, यानी बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे द कैप्टन एलॉन्ग विथ हिज टीम इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच, यानी कि कप्तान के साथ साथ उसकी पूरी टीम जो है आने वाले 4 मैचों के लिए बहुत ही कठिन मेहनत यानी कठिन अभ्यास कर रही हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर आपके रूल के लिए। तो नोट करते जा रहे हैं कि नहीं? वीडियो को पास कर लीजिए, पास का मतलब नज़दीक नहीं, पास का मतलब रोक लीजिए और फिर उसको नोट कर लीजिए रूल। देखिए, आपका ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। सॉल्यूशन क्या कर रहा है कि रिप्लेस आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड की जगह पे इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, रूल लिख लीजिए। क्या कर रहा है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर विथ वर्ब हियर, जो वर्ब होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अब और अच्छे से देखिए, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कैप्टन विच इज सिंगुलर, कैप्टन क्या है? सिंगुलर है, सो इट मस्ट टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए कैप्टन के लिए सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, न कि आर। आर तो प्लूरल वर्ब होती है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा माय डियर, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे भाई आप लोग, बहुत सुंदर भाई, बहुत एकदम फेयर एंड लवली लगा, बहुत सुंदर, फेयर हैंडसम। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। अब माय डियर यहाँ पे आप लोग बताइए का क्या मिस्टेक है? स्पॉटिंग एरर देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ये आप समझ लीजिए। स्पॉटिंग एरर का जितना आप अभ्यास करेंगे उतने आपको आने लगेगा, बात समझ रहे हैं ना? और क्वेश्चन क्या होते हैं आप याद कर सकते हो माय डियर, लेकिन स्पॉटिंग एरर बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन घबराने का नहीं है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जब हम हैं तो क्या गम है। चलिए फिर, सपोजिंग इफ, मैं आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, हाँ कोई भी हो एग्जाम, आप जरूर स्पॉटिंग एरर को अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल उसमें तनिक भी आपकी गलती नहीं होगी। बस जो मैं रूल बताता जा रहा हूँ इनको आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि अभी जब फिर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वही रूल फिर रिपीट हो सकते हैं। तो जब आपको याद रहेगा, नोट किए रहेंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अन्यथा फिर आप उसमें उलझे रहेंगे और चुक्का लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लेकिन चुक्का नहीं लगना चाहिए, आपको सॉलिड आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। अगर वर्षा होती है, सपोजिंग माने मानो, सपोजिंग का मतलब मानिए, इफ यदि, इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, अगर वर्षा होती है तो हम क्या करेंगे? व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? बताइए आपको कहाँ गलत लग रहा है, कहीं पे मिस्टेक है? जी हाँ, मिस्टेक तो दिख गया। क्या दिख गया भाई? ए ऑप्शन में। अब आप बताइए ए ऑप्शन में क्या गलत है? मैंने आपको बता दिया कि ए ऑप्शन में मिस्टेक है। अब आप खोजिए कि ए ऑप्शन में क्या मिस्टेक है
और हमें बताइए। जी हाँ माय डियर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सपोजिंग गलत है, यहाँ केवल इफ होना चाहिए, तो भी गलत है। जी हाँ, बल्कि सपोजिंग सही है, इफ यहाँ नहीं होना चाहिए। सपोजिंग इट रेन्स, तो यहाँ पे सपोजिंग इफ वाले पार्ट में मिस्टेक है। चलिए बढ़ते हैं डिटेल क्वेश्चन की ओर, डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर। क्या करा है हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन? डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा है आपका ऑप्शन ए सही जगह है। और यहाँ पे डिलीट इफ, डिलीट कर दीजिए, इफ को हटा दीजिए, क्योंकि आपका वाक्य यही सही माना जाएगा। सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, आपका एकदम सही जवाब है, सॉलिड जवाब है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईदर नेमू आर मीनू, ईदर नेमू आर मीनू आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। अब आप बताइए साथियों, आपका यहाँ पे क्या मिस्टेक है? क्या ईदर नेमू आर मीनू है, या आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन, या सर्टेनली नेवर बी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर में कहाँ पे मिस्टेक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका एकदम सही जवाब दिख रहा है। आपका जो बी ऑप्शन यहाँ आर दिख रहा है। जब ईदर का प्रयोग किया जा रहा है, ईदर और आर, ध्यान दीजिएगा, ईदर और आर, तो यहाँ पे सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ नीदर नार भी हो, क्या हो, नीदर नार भी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिस्टेक दिख गया होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की। आखिर में डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? आपका रूल क्या नोट करना है, आपको वो तुरंत पता होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन बी द राइट आंसर है। चेंज आर इनटू इज, यानी आर की जगह पे इज का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए रूल क्या कहता है, When two are more than two सब्जेक्ट, यानी कि दो सब्जेक्ट या फिर दो से अधिक सब्जेक्ट किससे ज्वाइंड हो, जुड़े हो, किससे जुड़े हो माय डियर, ईदर आर या फिर नीदर नार से, तो हमेशा वर्ब जो होगी वो हमेशा क्या होगी, वो विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट इट, यानी जो पास में सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार लगता है। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, अब देखते हैं 7 में आ गया नन, तो ये तो खतरनाक चीज आ गया भाई, नन पहले ही आ गया। नन ऑफ टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट अपीयर्ड टू बी इंक्लाइंड टू लिसन टू सैन एडवाइस। नन ऑफ टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट अपीयर्ड टू बी इंक्लाइंड टू लिसन टू सैन एडवाइस। ठीक है, तो बात करते हैं किसमें आपको क्या गलत दिख रहा है माय डियर। तो जी हाँ, अगर आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे देखिए टू गर्ल्स की बात हो रही है, टू गर्ल्स है ना, हु वर, तो यहाँ पे माय डियर नन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और नन की जगह पे किसका प्रयोग किया जाएगा, नीदर का। किसका प्रयोग किया जाएगा, नीदर का प्रयोग किया जाएगा। यस, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की। आखिर में आपके रूल को क्या नोट करना है, रूल को क्या लिखेंगे आप, चलिए बात करते हैं। तो पहले तो कह रहा है कि चेंज नन, यस एकदम सही जवाब। देखिए नीदर आ गया है ना, लेकिन क्यों आया ये भी देखिए। नन इज यूज्ड इन रिफरेंस फॉर मोर देन टू, याद रखिएगा जब नन का प्रयोग किया जाता है तो दो से अधिक लोगों के लिए, इन रेफरेंस टू नीदर इज यूज्ड। अगर दो लोग हैं, ध्यान से देखिएगा, दो बंदे हैं तो नीदर का प्रयोग किया जाएगा। अगर दो से अधिक हैं तो वहां पे आपका नन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर और देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बिल्कुल स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं होते, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है
क्या जानता है कि दैट द लेपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। क्या जानता है? सब लोग जानते हैं कि लेपर्ड जो होता है, तेंदुआ, वह सभी जानवरों से सबसे तेज है ना। तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, क्या? फास्टर, है ना। तो फास्टर के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? देन। पहली बात, फास्टर के बाद आपको देन लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि जब कंपैरेटिव यानी सीडी डिग्री आती है तो सीडी के बाद सदैव देन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, उनके लिए भी आप टू का प्रयोग करेंगे देन की जगह। किसकी जगह? देन की जगह। तो यहाँ पे पहली बात तो फास्टर की जगह देन होना चाहिए। ओ सॉरी, फास्टर नहीं, फास्टर के बाद ऑफ ऑन एनिमल्स, यानी आपका ऑप्शन यहाँ गलत है। तो ऑफ ऑल एनिमल्स, तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीदर का प्रयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि डी में ही मिस्टेक है। अब बात करते हैं रूल की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ऑल एनिमल्स की जगह पे देन एनी अदर एनिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देन एनी अदर एनिमल। अब यहाँ पे रूल नोट कर लीजिए, इन अ कंपैरेटिव डिग्री देन इज यूज्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। आल्सो द टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द थिंग्स कंपेयर्ड बाय यूज ऑफ अदर। ठीक है, तो इसलिए देन एनी अदर एनिमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ओहो, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आई एंड माई कलीग हैव केयरफुली considered the important issue raised by the report which you sent me, and we have decided to take the following action। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 123 का रूल अप्लाई किया जाएगा। किसका? 123 का। और कब अप्लाई किया जाता है? 331, है ना, सॉरी 321, यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये भी मैथ की ही तरह इसमें भी रूल लगेंगे। तो देखिए, आई एंड माई कलीग, यही ऑप्शन आपका सही है, यही गलत है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पहले आ गया है और अदर यानी कि थर्ड पर्सन बाद में आया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए रूल क्या लग रहा है, 231 का रूल लगेगा। कौन सा? 231 का, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन, यानी लास्ट में आई का और आई और वी, लास्ट में आई और वी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आई एंड माई कलीग आया है, तो आई ही आ गया पहले फर्स्ट पर्सन पे। और जबकि क्या होगा, आई को यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी कि पहले होगा माई कलीग एंड आई। ठीक है, एरर इन ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, ये जी हाँ प्रोनाउंस है, इसी में मिस्टेक है। अब देखिए क्या करना चाहिए, रूल लिख लीजिए। सेकंड पर्सन 2 को बोलते हैं, थर्ड पर्सन 3 को बोलते हैं और फर्स्ट पर्सन 1 को। इस प्रकार से ये रूल बन जाता है 231। क्या बन जाता है? 231, ये रूल है। और ध्यान से देखिए, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, नॉर्मल आइडिया। लेकिन जब क्लेम यानी कि ब्लेम होता है, जब क्राइम होता है, तो उसके अनुसार ब्लेम में यही जो 231 का रूल है ये पलट जाता है। ये क्या हो जाता है फिर? 123 के रूल में अप्लाई हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कब? जब ब्लेम की बात होती है तब। लेकिन नॉर्मल अगर होगा तो 231 ही रूल आपका अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे यू हो गया, जैसे ही हो गया, एंड आई। देखिए ये सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन, तो 231 हो गया ना। हैव फिनिश द वर्क, यहाँ पे काम पूरा किया गया हम लोगों के द्वारा, तो ये नॉर्मल बात है, इसलिए यहाँ पे 231 लगा। लेकिन अब जो नीचे एग्जाम्पल दिया, जैसे आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम, हियर कन्फेशन ऑफ गिल्ट इज एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे अपने गलती को स्वीकार किया जा रहा है। किसको स्वीकार किया जा रहा है? अपने गलती को। इसलिए जब भी गलती को स्वीकार करने की बात होती है तो पहले खुद गलती स्वीकार करना चाहिए। कैसे? पहले खुद गलती स्वीकार करना चाहिए, फिर सामने वाले को, और लास्ट में जो है नहीं उसकी गलती को एहसास
दिलाना चाहिए। यही रूल आप अप्लाई करिए, याद आ जाएगा। तो खुद के लिए फर्स्ट पर्सन यानी आई, सेकंड सामने वाले को यू बोलते हैं यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी तीसरा आदमी। तो हो गया आपका 123। कब? जब आप क्राइम के भाव में रहेंगे यानी गलती करेंगे तब। आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये आखिरी क्वेश्चन भी है। इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, क्या इवन इफ में है? तो नहीं, इवन इफ में मिस्टेक नहीं है। क्या द टीचर हैज कंप्लीटेड द, यहाँ पे भी आपका नहीं दिख रहा है। फिर अब और ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं और ऑप्शन क्या है। जी हाँ, यहाँ पे आपका अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे दे क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल। लेकिन प्लूरल वर्ब का ये जो पॉजेसिव केस है देमसेल्व्स है ना, इम्फेटिक प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है? देमसेल्फ नहीं होगा माय डियर। यहाँ बहुवचन है तो इसके लिए बहुवचन लगेगा। देमसेल्व्स, THEMESELVES, देमसेल्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की। और डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहा है? चेंज देमसेल्फ इनटू देमसेल्व्स। ये देखिए देमसेल्व्स लग जाएगा। द प्लूरल फॉर्म ऑफ देमसेल्फ इज देमसेल्फ। तो माय डियर, ये आपके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट थी जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया स्पॉटिंग एरर पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास को एंजॉय करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जो मैंने रूल लिखा है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़े काम के रूल होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन ले आया हूँ। और स्पॉटिंग एरर क्योंकि सभी बच्चे करते हैं, और हमारे जो एसएससी के बच्चे हैं, जी हाँ, जो एसएससी मेरे क्लास में मेरे द्वारा जो पढ़ रहे हैं उनको तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको स्पॉटिंग एरर इतना अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन में जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो निश्चित आप लोग जो है बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और जो हमारे YouTube पे क्लास ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। एग्ज़ाम चाहे जो दीजिए, आप चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए, SSC का दीजिए, MTS का दीजिए, टेट का दीजिए, जी हाँ टेट का दीजिए, सुपर टेट का हो, कोई भी जो इंग्लिश में, अगर इंग्लिश का कंपटीशन आपको निकालना है तो निश्चित रूप से आपको हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। और हमारे ऐसे छात्र जो नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको तुरंत हमारी वीडियो मिल जाया करे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।